बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के आगाज़ में हम देखेंगे कि शम्सा ख्यालों में गुम होती है, जहां पर उसने सलाउद्दीन को मैदान में पहली बार देखा। शम्सा की साथी उसे ख्यालों में गुम देखकर पूछती है, क्या हुआ है शम्सा? जिस पर शम्सा बताती है कि मैं एक ख्वाब में गुम हूँ, कोई है जो बिल्कुल उसकी तरह है, जिसको मैंने पहले भी देखा हुआ है। इसी के साथ हम दूसरी जानिब का मंजर देखते हैं, जहाँ पर एल्सा का सिपाही आकर उसे खबर देता है कि बदकिस्मती से हम उसे नहीं ढूंढ पाए। तो एल्सा कहता है, बेवकूफ, दफा हो जाओ यहाँ से। इसके साथ ही किले का मंजर दिखाया जाता है, जहाँ पर विलियम कॉन्टेक के पास आता है और कहता है कि क्या तुम मौत से डरते हो? तो कॉन्टेक कहता है कि नहीं, मैं उन लोगों के लिए डरता हूँ जो मेरे पीछे रह जाएंगे। क्या एमरलेक ने तुम्हें मुझे मारने के लिए भेजा है? तो विलियम कहता है कि नहीं, उसने तुम्हारे लिए तबीब भेजा है। तो कॉन्टेक कहता है कि मैं इलाज नहीं चाहता। तो विलियम कहता है, ये बात बादशाह को बहुत नाराज करेगी, थोड़ा सा सुकून से सोचो और हथियार डालने की कोशिश करो। ये मौत के खिलाफ खड़े होने का बहुत बड़ा राज है। कॉन्टेक कहता है कि मर्द अपनी आखिरी सांस तक मज़ाहमत करता है। तो विलियम कहता है, काश मैं ये नतीजा बदल सकता। तुम्हारा दुनियावी सामान दुनिया में ही रह जाएगा, तुम्हारा ताज, तुम्हारा ज़मीन, तुम्हारी हर चीज़ तुम्हारे वारसों को बांट दी जाएगी। जब तुम इस तल्ख हकीकत को कबूल कर लोगे तो मौत से सुलह कर सकते हो। इसी के साथ मजीद विलियम पूछता है कि क्या तुमने बालन को इत्ला दी? तो कॉन्टेक कहता है कि मैंने उसे मदऊ किया मगर वो नहीं आया। तो विलियम कहता है, ये बहुत अच्छा हुआ कि वो नहीं आया। तुम्हारा गद्दार भाई अब तक नहीं भूल सके हो उसने तुम्हारे साथ क्या किया है। पहले एबलिन की बादशाही पर कब्जा करने के लिए और फिर अब यहाँ पर वो तुम्हें अकेला छोड़ गया है। इस पर कॉन्टेक कहता है कि बालन गद्दार नहीं है। तो विलियम कहता है, शायद ना हो मगर वो दोस्त भी नहीं है। तो कॉन्टेक कहता है, मैं अब साफ देख सकता हूँ कौन दोस्त है और कौन गद्दार। तो विलियम कहता है, तुम्हारे दोस्त तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे, वो तुम्हारी ज़मीनों की देखभाल करेंगे जिनसे तुम बहुत प्यार करते हो। ये कहकर विलियम वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं सलाउद्दीन को, जो कारातेगन, यारोकी और खलील के साथ मौजूद थे और इन्हें कहते हैं कि कुद्स में दाखिल होने की कोशिश करते हुए मैं और मेरी फौज मिस्र में ख़त्म हो गए। तो यारोकी कहता है कि जब चीज़ पुरसकून हो जाती है तो हमें हर जगह छोड़नी ही होगी। आपके चचा शेर को इस वक्त तक मिस्र में दाखिल नहीं होंगे जब तक आप यहाँ से सही सलामत ना निकल जाएं। तो सलाउद्दीन कहते हैं, अगर हम मिस्र में दाखिल होने का इरादा रखते हैं तो हम अंदर रहते हुए बाहर जाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? मुझे पूरा मंसूबा बताओ, इरादा क्या है, मैं फिर ही फैसला कर पाऊंगा कि आखिर करना क्या है। इसी दौरान खलील कहता है कि मैंने शबे कदर में अल्लाह से दुआ की थी, मुझे उनके साथ शामिल करना जो तेरी राह में लड़े, और अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली। तो कारातेगन कहता है, कान खोलकर सुन लो, अगर यहाँ पर की गई बातें बाहर निकली तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो खलील कहता है कि ऐसा सोचना भी मत, मैं कभी भी यहाँ से कोई बात भी बाहर नहीं निकालूंगा और ना ही मेरा कोई ऐसा इरादा है। मैंने अमीर सलाउद्दीन को अपनी कहानी के बारे में सब बताया है। मैंने सफर जहाद के लिए शुरू किया था और मैं हार नहीं मानूंगा। तो सलाउद्दीन कहते हैं, कारातेगन, खलील मेरा साथी है, ये तुम्हारा भी साथी होना चाहिए। तो यारोकी कहता है कि जिससे तुमने मैदान में मुकाबला किया था वो भी तुम्हारा साथी है कि सलाउद्दीन? तुम दोनों एक दूसरे को मारने की कोशिश करना चाहते थे। तो सलाउद्दीन यारोकी को बताते हैं कि वो शख्स वो था जिसने मुझे कुएं से निकाला था, हम साथ मिस्र आए थे, मुझे उम्मीद है कि वो महफूज होगा। दूसरी जानिब हम देखते हैं जहां पर बालन समंदर के किनारे पर पहुंच जाता है और वहां मौजूद एक बुजुर्ग से कहता है कि मैंने दियामत जाना है, मैं असल कीमत से ज़्यादा दे सकता हूं। तो बुजुर्ग उसे कहते हैं, तुम्हारी किस्मत अच्छी है, वो बाप बेटा जो कश्ती में रहते हैं वो तुम्हारे जैसे ज़्यादा सफ़र के रास्ते वाले मुसाफिरों को ले जाते हैं, जाकर इनसे पूछ लो। ये सुनकर बालन उनकी तरफ बढ़ जाता है। एक तरफ यारोकी नक्शे में देखकर सलाउद्दीन को अपने मंसूबे के बारे में बता रहा होता है। मंसूबा सुनकर सलाउद्दीन कहते हैं, मंसूबा बड़ा काम करने वाला है, हमें मालूम करना है कि सेलेबी कहाँ होंगे, फिर हम इन्हें मार देंगे। तो यारोकी कहता है, एक और अहम बात काजी फाजिल ने कहा था, ये सब उस वक्त होगा जब दरगाम महल से बाहर होगा, अगर वो महल में हुआ तो हम उसे नहीं हरा सकते। तो सलाउद्दीन कहते हैं, काजी फाजिल ने कहा था कि वो खास सलेबी और मिस्री सिपाहियों के लिबास में शहर में आएंगे। तो सलाउद्दीन इस वक्त को जहन में लाते हैं जब उन्होंने
ऐसे ही कुछ लिबास इल्सा के पास देखे थे और जो कि उसकी बग्गी से गिर रहे थे। इसी दौरान यारोकी सलाउद्दीन से पूछता है आपके जहन में क्या है, तो सलाउद्दीन कहते हैं मुझे लगता है कि मैं जानता हूँ कि वो फौजी कहाँ हैं। अगर मैं सही हूँ तो मैं ये भी जानता हूँ कि उनको कैसे ख़त्म करना है, लेकिन हम काजी फाजिल को ये सब कैसे बताएंगे। ये सुनकर कारा तेगन कहता है तुम इसकी फिक्र मत करो, ये काम काजी फाजिल पर छोड़ दो। काजी फाजिल लोमड़ी की तरह होशियार है। उसने हमें कहा था कि सराय के मालिक को इत्तलात दे दें। सराय का मालिक उसके लिए काम करता है और वो जानता है कि हम कौन हैं, साथ ही वो ये कर दिखाएगा। तो जब हम सराय के मालिक को बताएंगे तो वो काजी फाजिल तक खबर पहुंचा ही देगा। इसी दौरान यहाँ पर वो मंजर दिखाया जाता है जहाँ पर काजी फाजिल ने सराय के मालिक से किताबें लेते हुए उसे एक पर्ची थमा दी थी। इसी के साथ हम एक बार फिर से सलाउद्दीन के कमरे का मंजर देखते हैं जहाँ पर सलाउद्दीन अपने साथियों से कहते हैं कि तैयार हो जाओ, हम कल लड़ाई के मैदान में आग लगाएंगे। दूसरी तरफ हम बालन को देखते हैं जो कि बुजुर्ग आदमी के पास आता है और कहता है कि मैंने दियामत जाना है, मुझे किसी ने बताया कि आप ले जा सकते हैं। मगर बालन को देखकर वो बुजुर्ग शदीद हैरत में मुब्तला हो जाते हैं और कहते हैं मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। तो बालन भी गमज़दा होकर कहता है मैं ये नहीं करना चाहता था, मैंने ये जानकर नहीं किया। तो बुजुर्ग कहते हैं तुमने मेरे बेटे को मार डाला। तो बालन कहता है मैं कसम खाकर कहता हूँ मैंने जानकर ये सब नहीं किया, ऐसा मैंने सोचा भी नहीं था। मुझे लगा कि वो वही है जिसने मेरे बाबा को कत्ल किया। यकीन करें मैं नहीं जानता था। और इसके साथ ही हमें माजी का मंजर दिखाया जाता है जब बचपन में बालन अपने बाप की लाश के पास मौजूद था और उसने पूछा कि ये सब कुछ किसने किया, मेरे बाबा का खून किसने बहाया। इसी दौरान सिपाही उस बुजुर्ग के बेटे को ले आते हैं और बताते हैं कि हमने इस लड़के को भागते हुए पकड़ा है, यह गद्दार है जिसने शहंशाह पर हमला किया, गद्दार मुसलमान, तो इसे मार डालो। मगर उस बच्चे ने कहा कि मैं नहीं जानता, मैंने कुछ नहीं किया। बालन तुम ये कैसे मान सकते हो, मैंने तुम्हारे बाबा को नहीं मारा। तो बालन कहता है तुमने ये कैसे किया, मेरे बाबा तुम्हारे लिए कुछ के बादशाह के खिलाफ खड़े हो गए, मगर ये सब तुमने क्या किया। वो बच्चा बार बार अपने बेगुनाह होने की इल्तिजा करता है, लेकिन बालन नहीं सुनता और सिपाही उसे कहता है ये झूठ कह रहा है, मैंने इसे खुद देखा है। तो बालन सिपाही की बातों में आकर कहता है शर्म करो, मैंने सोचा था कि तुम मेरे दोस्त हो और मैंने तुम्हें ये हार देकर बहुत बड़ी गलती की। ये कहते हुए बालन उससे हार वापस ले लेता है और बालन का दोस्त उसे कहता है मैं कसूरवार नहीं हूँ, तुम ऐसा करने के बाद पछताओगे, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तो बालन कहता है तुम जैसा गद्दार पीछे से वार का हकदार है, जैसा कि तुमने मेरे बाबा के साथ किया, अब निकलो यहाँ से। जैसे ही वो बच्चा आगे की तरफ भागता है तो बालन उसे खंजर के वार से मार देता है। ये सब सामने आने के बाद अब ये वाज़ेह है कि बालन ने अपने बाप को कत्ल नहीं किया। वहीं वो बुजुर्ग रोते हुए कहते हैं वो बेकसूर था, उसने कुछ नहीं किया था। तो बालन कहता है कि मैं बहुत पछताता हूँ, मैं नहीं जानता था, जब मुझे मालूम हुआ तब तक बहुत देर हो गई थी। तो बुजुर्ग कहते हैं क्योंकि तुम्हारे बाबा ने हम पर कोई एतराज़ नहीं किया, हमारे हुकूक की हिफाजत की, तो सुरमाओं ने उसे मार डाला, हमने तुम्हारे बाबा को धोखा नहीं दिया। तो बालन कहता है कि मैं हर रात सौले का चेहरा देखता हूँ, मैं हर रात दुआ मांगता था कि काश वो खंजर मुझ पर गिर जाता, लेकिन मुझे नहीं लगा। मैं जानता हूँ कि अब बहुत देर हो गई है, मगर मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। ये कहकर बालन बुजुर्ग के पैरों में बैठ जाता है और रोते हुए कहता है मुझे माफ़ कर दें, अगर आप मुझे माफ़ कर देंगे तो इस गुनाह का बोझ मेरे कंधों से उतर सकता है। इससे पहले कि बुजुर्ग बालन को कोई जवाब देते, उससे पहले ही खंजर आकर बालन को लगता है और खंजर मारने वाला सौले का दूसरा भाई लतीफ था, जो अपने बाबा से कहता है आपने मेरे भाई के कातिल को बहुत बोलने नहीं दिया। ये कहकर वो बालन को पकड़ लेता है और इसके बाबा ये सूरत हाल देखकर कहते हैं ये तुमने क्या किया है। तो लतीफ कहता है जो इसने मेरे भाई के साथ किया था वही किया है। ये कहकर लतीफ बालन को पानी में फेंक देता है। दूसरी तरफ सराय के मालिक की जानिब से दिए गए जूते काजी फाजिल को लाकर कोई देता है और सिपाही के जाने के बाद काजी फाजिल जूते में से एक पर्ची निकालकर कहता है सलाउद्दीन बहुत होशियार। और इसी के साथ एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंचती है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस।